नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोजी मुंशी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर या तो उसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि उसका कहाँ पे किस केस में यूज करना है। तो दोस्तों, टर्नरी ऑपरेटर या तो हम उसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलेंगे या तो हम इसको कॉलन और क्वेश्चन मार्क के साथ इस तरह से बनाएंगे। ये जो ऑपरेटर है उसका कहाँ पे यूज करना है, तो जैसे कि हमने ईच स्टेटमेंट में सीखा है कि दो नंबर में से हमें कोई बिग वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बनता था कि हम मान लो कि ए और बी में दो नंबर स्टोर करते हैं और हमें देखना है कि बिग वैल्यू किस में है। तो हम पहले कंडीशन रखेंगे ए ग्रेटर देन बी। अब डिपेंड ऑन वैल्यू ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है या तो फॉल्स भी हो सकती है। अभी मान लो कि 100 और 200 है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी। दैट मीन्स बी वैल्यू जो है वो बिग है। बट मान लो कि यहाँ पे ए में 1000 है और यहाँ पे 200 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और वो ए की वैल्यू को बिग बताएगा। तो इस केस को हमने इफ स्टेटमेंट में ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसका किस तरह से प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम के स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनते थे कि इफ ए ग्रेटर देन बी देन बिग इक्वल्स टू ए। दैट मीन्स बिग में ए की वैल्यू जाएगी, एल्स बिग इक्वल्स टू बी, तो बिग में बी की वैल्यू जाएगी। अब इसी चीज को हम कंडीशनल ऑपरेटर या तो उसको टर्नरी ऑपरेटर के साथ किस तरह से रखते, तो जो हमारी कंडीशन है वो हमें कुछ इस तरह से रखनी है। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें बिग में क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ए को हमें क्वेश्चन मार्क के बाद लिखना है, उसके बाद कॉलन करना है। और अगर ये कंडीशन रॉन्ग है, फॉल्स है, तो क्या करना है, तो हमें बिग में बी की वैल्यू लिखनी है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा इफ के अंदर 4 लाइन का कोडिंग था वो एक ही लाइन में रिप्लेस हो गया। तो दोस्तों, चलते हैं टर्बो सी में और इसी का हम प्रोग्राम बनाएंगे कि किस तरह से बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोग्राम का नाम लिखेंगे जो कि टोटली ऑप्शनल है। फाइंड आउट बिग वैल्यू फ्रॉम गिवन टू नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद हम हेडर फाइलों को इंक्लूड कराएंगे जिसमें कि stdio.h और conio.h है। फिर हम हमारा मेन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें जितने वेरिएबल की जरूरत है वो डिक्लेयर करेंगे। लाइक मुझे यहाँ पे एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी और उसमें से मुझे बिग वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले ली है। देन उसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन कराऊंगी। देन मुझे ए की वैल्यू को स्कैन करना है, तो यहाँ पे मैं प्रिंटफ स्कैनफ ए का कराऊंगी। उसके बाद मैं बी का प्रिंटफ स्कैनफ कराऊंगी और फिर मेरा जो टर्नरी ऑपरेटर का स्टेटमेंट है वो मैं लिखूंगी कि बिग इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू है तो मुझे ए चाहिए, अदरवाइज बी। तो इतने ही स्टेटमेंट से मेरी बिग वैल्यू मुझे मिल जाएगी और उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी और यहाँ पे लास्ट में गेट ch आ जाएगा। तो ये मेरा कोडिंग जो है वो बन गया है, उसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं ए की वैल्यू एंटर करती हूँ 666 और बी की वैल्यू एंटर करती हूँ 444, तो मुझे बिग वैल्यू मिल गई है। फिर से हम रन करते हैं, ए की वैल्यू 111 और बी की वैल्यू 222, तो मुझे बिग वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। तो आपने देखा दोस्तों, टर्नरी ऑपरेटर से हमारा प्रोग्राम जो है वो कॉम्पैक्ट हो गया है। मैं एक और एग्जांपल लूंगी कि 3 नंबर में से बिग वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर तो किस तरह से होती है। बट पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि उसका लॉजिक किस तरह से, उसके बाद हम उसका कोडिंग भी देखते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे फाइंड आउट द बिग नंबर आउट ऑफ 3 नंबर यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो उसका इफ स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनता था कि हम पहले इफ में ए ग्रेटर देन बी चेक करते थे। अगर वो सही है तो फिर ए का कंपैरिजन सी के साथ होता था। अगर वो सही है तो बिग में ए जाता था, अदरवाइज बिग में सी जाता था। मान लो कि पहली कंडीशन ही रॉन्ग है तो हम यहाँ पे बी और सी को कंपेयर कराते थे और कंडीशन ट्रू हो तो बिग में बी जाता है और कंडीशन रॉन्ग हो तो बिग में सी जाता है। तो ये जो पार्ट है ए ग्रेटर देन सी वाला, उसको पहले हम रिप्लेस करेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर में पहले ए ग्रेटर देन सी आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क ए और कॉलन सी, और वो इससे रिप्लेस होगा। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से वो
स्टेटमेंट बनेगा हमारा। फिर हम इस स्टेटमेंट को बनाएँगे कि अगर पहले वाली कंडीशन ट्रू है तो हमें ये करना है, बट पहले वाली कंडीशन अगर रॉन्ग है तो हमें ये करना है। तो पहले हम इतने ही पार्ट का टर्नरी ऑपरेटर से रिप्लेसमेंट करेंगे। तो वो रिप्लेसमेंट कुछ इस तरह से होगा कि अगर बी ग्रेटर देन सी है तो बी, अदरवाइज सी। अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें ये करना है, और ये कंडीशन रॉन्ग है तो हमें ये करना है। तो फाइनली हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा वो ये बनेगा कि पहले कंडीशन, फिर ट्रू है तो ये आएगा कि ए ग्रेटर देन सी वाला कंडीशन, और अगर फॉल्स है तो बी ग्रेटर देन सी वाला कंडीशन। तो यहाँ पे जो एक ही लाइन में मैंने प्रोग्रामिंग कर दिया है वो हमारा बन गया है टर्नरी ऑपरेटर से 3 नंबर में से बिग वैल्यू फाइंड करने का प्रोग्राम। तो है ना कमाल की चीज कि जो इतना लंबा कोडिंग था वो टर्नरी ऑपरेटर से सिर्फ हमने एक ही लाइन में कर दिया। तो इसी का प्रोग्राम हम बनाएंगे टर्बो सी में। तो चलते हैं टर्बो सी में। तो पहले दोस्तों हम प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, फाइंड आउट बिग वैल्यू फ्रॉम गिवन 3 नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद मैं दोनों फाइलों को इंक्लूड करूंगी। देन आएगा मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट, ए बी सी और बिग हम डिक्लेयर कर रहे हैं। देन मैं तीनों वैल्यू को स्कैन करूंगी। तो मैं पहले ए की वैल्यू को स्कैन कर रही हूँ, उसके बाद मैं बी की वैल्यू को स्कैन कर रही हूँ, और फिर सी की वैल्यू को। फिर आएगा टर्नरी ऑपरेटर का स्टेटमेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वो किस तरह से बनाना है। तो वही मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। तो ये एक ही स्टेटमेंट मुझे 3 नंबर में से बिग वैल्यू फाइंड करके दे देगा। फिर मैं बिग वैल्यू को प्रिंट करा दूंगी। पहले मैं ए की वैल्यू को बड़ा कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि बिग में ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद मैं बी की वैल्यू को बड़ा करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि बिग में बी की वैल्यू आ गई। अब मैं सी की वैल्यू को बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम परफेक्टली हर एक केस के लिए अच्छे से रन हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा।